Gaurango, Nitai Gaurango, Nityananda Gaurango. Bado? Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga. बोलिए Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga. Please chant. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga. Chant. Guru Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga, Nitai Nityananda Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nityananda Gauranga.
वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। मैत्रेय जी जब तीसरा स्कंद शुरू करते हैं वो कहते हैं तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा सुतो कीर्तिम हरे तत्सत्कर्तुम गिरम अन्या विदासति। विदुर जी जब प्रश्न पूछते हैं तो उसके उत्तर में मैत्रेय जी तीसरा और चौथा स्कंद कहते हैं। तीसरा और चौथा स्कंद ये मैत्रेय विदुर संवाद है। तो कोई भी भागवत के प्रवक्ता अपने वक्तव्य शुरू करने से पहले जैसे मैत्रेय जी ने स्तुति किया है ऐसे स्तुति करना है। तथापि कीर्तयामि अंग, हे अंग विदुर। अंग अर्थात हे प्रिय। संस्कृत में अंग किसको कहते हैं? जो बहुत प्रिय है। मैत्रेय जी विदुर को कहते हैं हे अंग, हे प्रिय विदुर, तथापि कीर्तयामि, मैं आपने जो भी प्रश्न पूछे हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर मैं वर्णन करूंगा। पर कैसे वर्णन करूंगा? यथा मति यथा श्रुति। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने जो सुना है एग्जैक्टली वही वर्णन कर दूंगा। मैत्रेय जी कह रहे हैं ऐसा संभव ही नहीं। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, जस्ट रिपीट व्हाट आई से। अवश्य प्रभुपाद जी ने कहा है, पर प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है स्पीक विथ योर रियलाइजेशन। ऐसा नहीं कि तोते की तरह हम कहें और कुछ अनुभव ही नहीं है। तो यहां मैत्रेय जी कहते हैं कैसे वर्णन करना चाहिए? यथा मति यथा श्रुति। जितना मैंने गुरुमुख से सुना है, उसमें से जितना समझा है, उसमें से जितना याद है, फिर से रिपीट करूं। Whatever I have heard, whatever I have understood, and in that whatever I have remembered, उसको मैं आपके सामने वर्णन करूं।
यथामति यथाश्रुति। क्यों वर्णन करूंगा? क्योंकि वाणी की सतीत्व तो उसमें है जब वाणी में कृष्ण कथा कहते हैं, उसी श्लोक में ही कहते हैं यथामति यथाश्रुतम तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम कीर्तिम हरेम स्वाम सत्कर्तुम गिरा। गिरा का अर्थ है वाणी। सबके पास वाणी है। गिरा अन्यथा सती, नहीं तो गिरा मेरी वाणी असती हो जाएगी। कितना महत्वपूर्ण शब्द है ना। मेरी वाणी असती हो जाएगी अगर मैं कृष्ण के बारे में वर्णन नहीं करूं तो। इसका मतलब कृष्ण के अलावा हम जो भी वार्तालाप करते हैं वो असती है। अवश्य सेवा के संबंध में हम वर्णन करते हैं, पर कृष्ण या कृष्ण के नाम या कृष्ण की कथा या कृष्ण से संबंधित जो वाणी है वो वही वाणी सती है, नहीं तो हमारी वाणी असती है। इसलिए आइए इस भूमिका से हम आज का श्लोक पाठ करते हैं। बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य। इसमें भी आया है असती, जीवा असती। जीवा सती दादुरिके वसूत न चोपगाय तुरुगाय गाथः। बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य। जीवा सती दादुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथः। बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये शृण्वतो कर्णपुटे नरस्य। जीवा सती दादुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथः। बिलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य। जीवा सती दादुरिके सत्य न चोपगायत्युरुगाय गाथः। माता जी, विलेवतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य। जीवा सती दादुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथः। बिले सांपों के बिल, वत सदृश, उरुक्रम अद्भुत कार्य करने वाले श्री भगवान, विक्रमान शौर्य, ये जो सब न कभी नहीं शृण्वतः सुनते हैं, कर्णपुटे कर्ण क्षेत्रों में, नरस्य मनुष्य के, जीवा जीव, असति व्यर्थ, दादुरिका मेंढकों के, इव सदृश, सूत हे सूत गोस्वामी, न कभी नहीं, च भी उपगायती तेजी से उच्चारण करती है, उरुगाय गाने योग्य, गाथा गीत। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद।
जिसने श्री भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी है, तो उसके कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान। सांप जैसे बिल में रहते हैं, तो ये बिल के समान है। जिसने श्री भगवान के विषय में गीतों को गाया, उच्च स्वर से उच्चारण नहीं किया है, उसका जीवा मुंह कैसा है? मेंढक के समान, टर टर बस करते हैं। उसके कान, श्रवण इंद्र मानो सांप के बिल है और जीभ मानो मेंढक के जीभ है। तात्पर्य, श्री भगवान की भक्तिमय सेवा शरीर के सभी अंगों तथा उपांगों के द्वारा संपन्न होती है। यह आत्मा की दिव्य गतिशील शक्ति है। अतएव भक्त श्री भगवान की सेवा में शत प्रतिशत लग जाता है। भक्ति, कितना सुंदर वाक्य देखो, भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां श्री भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हो और वो अपनी समस्त इंद्रियों से श्री भगवान की सेवा कर सकता हो। फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, तब तक इंद्रियां तथा उनके कार्यों को अशुद्ध या भौतिकवादी ही मानना चाहिए। इस वाक्य में प्रभुपाद जी एक वाक्य बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। इंद्रियों का स्वाभाविक वृत्ति है, जय श्री शिव। एक डेमो दिखा रहा हूं आपको, है? सब यहाँ देखिए, पीना नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा था, इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति है क्या? जल के समान ऊपर जाती है कि नीचे आती है? नीचे जाती है। ये है इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति, गोज डाउन, नीचे ही जाती है। तो ये संसार में हम सब की स्थिति ऐसी है, थोड़ा सा छूट दिया, गोज डाउन। इंद्रियां हमेशा नीचे की ओर जाती है। जैसे जल को हम गिराते हैं तो ऊपर नहीं जाएगा, जल हमेशा नीचे रहेगा। स्वभाव तरल, इंद्रियां भी ऐसे ही है, हमेशा नीचे की ओर जाती है। पर आप लोग सब घर गृहस्थी में अपार्टमेंट में रहते हैं, हाँ? कौन से पता नहीं फ्लोर में रहते होंगे, चिड़िया की तरह घोंसले में। तो पानी तो ग्राउंड फ्लोर में है ना, नीचे है। आपके वॉश बेसिन में पानी आता कैसा है? कैसा आता है? मोटर से, है ना? मोटर से पानी ऊपर चढ़ता है टंकी में, टंकी से फिर पानी हमें अपने घर में मिलता है। हमें राइट समझ में आ रहा है? बस इतना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। हमारी इंद्रियां स्वभावतः हमेशा अधोगति की ओर जाती है, अर्थात मन और इंद्रियों का स्वभाव है स्वभाव तरल। जैसे पानी हमेशा नीचे जाती है, थोड़ा क्या हमेशा नीचे ही बहती है, नीचे ही जाती है, अर्थात गोइंग टू द लोअर मोड्स। पर मोटर लगा के जैसे हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हम सत्संग में आके, तब हम मोटर के समान ये सत्संग में आके अपने और मन इंद्रियों को ऊपर चढ़ाना होता है। हरे कृष्णा, हरे छोड़ दिया तो फिर से डाउन, थोड़ा सा छूट दिया तो बस नीचे की ओर। ठीक है, कहते ना चलता है। सुबह नहीं उठे तो क्या हो गया, जप रह गया तो क्या हो गया, क्लास में नहीं गए तो क्या हो गया। तो इस तरह से जब विचार मन में आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को स्वभाव ही नीचे जाना। तो इसलिए देखिए, हमेशा ये एग्जाम्पल याद रखना है, मोटर पानी ऊपर,
तो हमें संग में आके अपने इंद्रियों को ऊपर उठाना है भगवत धाम की ओर। परम इंद्रिया में इंद्रिय तृप्ति में नहीं है, अपितु पूर्णतः श्री भगवान के सेवा में लगी रहती है। श्री भगवान ने पूर्ण इंद्रिया से उपदेश दिया, अर्जुन ने पूर्ण इंद्रियों से उसे ग्रहण किया है। इस प्रकार यह गुरु तथा शिष्य के मध्य ज्ञेय तथा तार्किक ज्ञान के पूर्ण विनिमय हुआ है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई विद्युत आवेश नहीं है जो गुरु से शिष्य में प्रवेश करता है, जैसा कि कुछ कुप्रचार करने वाले मूर्खतावश दावा करते हैं। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान कोई ऐसा नहीं कि करंट लग गया ऐसा नहीं है। यहाँ ये दिव्य ज्ञान कानों के द्वारा प्रवेश होता है हृदय में, और तब फिर सभी जागृत होते हैं। और यहाँ बताया गया है कि सभी इंद्रियों से कैसे भगवान की सेवा करते हैं, तब हम चार्जअप हो जाते हैं। हमारे इस्कॉन भागवत महाविद्यालय जहाँ है गोवर्धन में, कभी आप आएंगे तो वहां से केवल 2 किलोमीटर पीछे एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है चंद्र सरोवर। चंद्र सरोवर, वो सरोवर का आकार भी चंद्र के समान है। अर्थात भगवान ने शरद पूर्णिमा को रास किए थे बंसीबट में, और वसंत रास एक होता है, वसंत ऋतु चल रही है ना, वसंत रास है, ये वसंत रास भगवान ने चंद्र सरोवर में किए थे। तो चंद्र सरोवर पुष्टि मार्ग में जो है, जितने हमारे अष्ट छाप हैं, पुष्टि मार्ग में अष्ट छाप है, 8 प्रमुख भक्त हैं। श्री बल्लभाचार्य के शिष्य, महाप्रभु बल्लभाचार्य और विठलनाथ गोसाई के शिष्य, सब मिला के। तो संत सूरदास जी की समाधि है वहां चंद्र सरोवर। बहुत ही शांत जगह है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, जप करने के लिए मन लग जाता है सही में, जप कीर्तन करने के लिए। जब हमारे भागवत महाविद्यालय से वॉकिंग डिस्टेंस है पीछे, तो कभी कभी हम जाते हैं वहां जप करने के लिए। तो सूरदास जी की समाधि है। सूरदास जो श्री बल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य हैं, पुष्टि मार्ग के हैं, वास्तव में वहां जो भक्तों से हमने सुना तो वो कहते हैं कि वो उद्धव ही इस रूप में आ गए। कौन? उद्धव है। उत्तर भारत में जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, उन्होंने तो अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ते हैं इनके पदों को, सूरदास जी के। तो वो एक पद में कहते हैं कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। कहते हैं सोई रसना जो हरि गुण गावे। ब्रजभाषा समझ में आ रहा है? रसना का अर्थ है जीवा। सोई रसना जो हरि गुण गावे, वो रसना, वो जीवा धन्य है जो हरि के गुण गाते हैं, नाम संकीर्तन, कथा कीर्तन। नैनन की छवि यही चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे। जो नैन, जिसको नैन मिले हैं, आंखें मिले हैं, क्या देखने के लिए? चैंपियन ट्रॉफी। आंखें मिले हैं, 2 नैन मिले हैं, अलग अलग तरह के दृश्य, टीवी, मूवी, क्रिकेट, ये सब दुनिया भर में चल रहा है, क्या ये देखने के लिए मिले हैं? कहते हैं सूरदास जी, नैनन की छवि यही चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे। मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप को दर्शन करने। एक बार देख के तो बताइए कौन से रंग के पोशाक पहने, बताओ जल्दी, 1 मिनट में बताओ, देख के बताओ, बिना देखे तो बता नहीं पाओगे। कौन से रंग के? हाँ, ब्लू है ना, नीले रंग के। तो नैनन की छवि है चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे। तो सब इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में, बहुत सुंदर। जो शास्त्र में कहा गया है वो हमारे गोस्वामी आचार्य ने अपने पदों में लिख दिए। तो यही कह रहे हैं, जीव की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में संसारी कार्यों में लगी रहती है। यदि उनके कान श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए
श्री भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते तो यह निश्चित है कि उसके कानों के छेद अनर्गल बातों से भर जाएंगे। इस कान से कभी भी अगर कोई कुछ कहता है, अरे प्रभु जी आप जानते हो उसके बारे में, किसके बारे में, उसके बारे में, बस एक कान बंद हो जाना चाहिए, गेट दरवाजा बंद हो जाना चाहिए। तो हमेशा कुछ सुने तो भाई कुछ अच्छी चीज बताओ ना। पूरे संसार में तो ऐसे ही लोग बड़े दुखी हैं, त्रस्त हैं, और कितना आप दूसरे के बारे में बताओगे, इसके बारे में, उसके बारे में, उसने क्या किया, इसने क्या किया, ये तो चलता है, मतलब ये इसके कोई अंत नहीं है। स्पीक समथिंग पॉजिटिव, स्पीक समथिंग इंस्पायरिंग। इस्कॉन में क्या हुआ, उस माता जी का क्या हुआ, उस प्रभु जी का क्या हुआ, उधर क्या हुआ, वो सेंटर में क्या हुआ, टेल समथिंग पॉजिटिव। वो तो कलो दोष है निधि राजन, है ना, कली में तो ये दोष तो रहेगा ही हर जगह पे। तो पृथु महाराज की तरह हमारे कान हो जाने चाहिए। पृथु महाराज के कान कैसे थे, दो ही कान थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने 10,000 कान मांग लिया तो पूरे शरीर में भर गए कान, कान ही कान है, जहां देखो कान है। नहीं नहीं, वो दो कान के पावर ही इतने बढ़ गए कि 10,000 कान की तरह हो गए। गुरु महाराज कहते हैं कथा में कि पृथु महाराज के कान इस भगवान से जब वरदान मांगे उन्होंने, तो पृथु महाराज के कान इस प्रकार से हो गए कि हरि गुरु वैष्णव के गुणगान सुनने के लिए तो एकदम खुल जाते हैं। जहां कुछ निंदा सुनाई दी तो कान अपने आप शटर बंद हो जाता है। कैसा अच्छा होगा ना। कोई भी अपशब्द या किसी प्रकार की जो अशुभ बातें ये अगर सुनते तो कान बंद हो जाते, सुनाई क्या क्या कह रहे हैं प्रभु जी, कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे कि कोई किसी से लोन लेता है ना, मैंने आप मान लीजिए आपसे मैंने लोन लिया है ना, और जब देने की बारी आती है तो फोन लगता ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं होता, उसी समय पता नहीं क्या हो जाता है। और जब बात करने लगते हैं प्रभु जी हरे कृष्णा हेलो, वो हेलो हेलो करते रहते, प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा, अरे अभी तक तो सुनाई दे रहा था, तो पैसे की बात आई तो सुनाई नहीं दे रहा, तो कान अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ही जहां भी कुछ अपशब्द निंदा कुछ सुनने को मिले तो कान बंद हो जाए। अतएव श्रीमद भगवत गीता श्रीमद भागवतम के संदेशों का प्रचार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह उस शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। एक वाक्य बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसने अच्छी तरह से श्रवण किया है वही अच्छा व्यक्त कर सकता है। कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी आप इतना इतना सारा कैसे बोल लेते हैं। तो कोई भी, चाहे मैं हूं, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, जिसने बहुत अच्छा श्रवण किया है अनेक संतों से, अनेक गुरुओं से। देखो एक बात हमें सूत गोस्वामी से सीखना है। फर्स्ट कैंटो याद कीजिए, सूत गोस्वामी, ठीक है। सूत गोस्वामी को सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं आपने केवल अपने गुरु महाराज से नहीं सुना है, आपने अनेक ऋषि मुनियों से श्रवण किया है। अर्थात क्या है, हमें जानना चाहिए जब एक श्लोक या एक प्रसंग हम अनेक वक्ताओं से सुनते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा जो ज्ञान का विस्तारित होता है, व्यापक होता है। कुछ लोग होते हैं दे जस्ट हियर फ्रॉम वन पर्सन, बहुत अच्छा है, इसमें तो प्रामाणिकता होना चाहिए कि आप अपने गुरु महाराज के प्रवचन सुने या प्रभुपाद जी के सुने, पर इसके साथ साथ इस हमारे संस्था में अनेक वैष्णव है, अनेक अच्छे प्रवक्ता हैं, तो उनसे भी सब सुनते हैं। तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस श्लोक को ऐसा भी व्याख्या किया जाता है, इस श्लोक को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि सबका परसेप्शन अलग प्रकार से, अलग अलग कुछ। इसलिए सूत गोस्वामी की तरह कि जहां से जो अच्छा चीज मिलता है वो श्रवण करें। तो यहाँ कहते हैं बहुत से लोग दूसरे से कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक ज्ञान के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतः वे व्यर्थ की बातें करते हैं, लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। कितना आज के जो सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, यूट्यूब में, ये यूट्यूब का क्रेज ऐसा है कि लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते। अब देखिए कि एक समय ऐसा था जिसके प्लेटफॉर्म में हमारे इस्कॉन के महान अच्छे अच्छे संत लोग भी आए हैं और पॉडकास्ट टॉक देते हैं, श्रीमान गौर गोपाल को, श्रीमान गौरांग को। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि जीवन मरण की स्थिति है। अलाहाबादिया रणवीर अलाहाबादी, ऐसी स्थिति है बेचारे की
कि उस लाइफ थ्रेटन है उसके लिए। क्यों? केवल अपनी प्रसिद्धि, नाम बढ़ाने के चक्कर में कई बार मनुष्य से ऐसी गलती हो जाती है, जिसको प्रधानमंत्री भी टैलेंट अवार्ड दिए थे। मैंने कहने का अर्थ है कि लोग कैसे, ये भी अनर्गल प्रजल भी है। हम सोचते हैं कि हम बोलते नहीं है, पर हमारे व्यूअर्स बढ़े और हम तरह तरह के अलग अलग कार्यक्रम करें, पर इससे भी कितना खतरा होता है। तो यहां यही कहते हैं, सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन है। प्रभुपाद जी परपोट लिखते समय सोशल मीडिया नहीं था, ये तो सब लिख लेते। आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसको ऐसे समझते हैं, अनेक साधन है, संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते हैं। इस तरह संसार भर के लोगों को श्री भगवान की दिव्य कथाएं सुनने हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए। ये जो हम लोग यहाँ देखते हैं, मंदिर के सामने जो फ्लायर लगा है, मतलब पोस्टर एड्स लगा है हरे कृष्ण टीवी का, क्या है ये? सनातन धर्म हरे कृष्ण जो भक्तिमय वार्तालाप को प्रचार करना है, ठीक है। क्योंकि लोग टीवी देखते हैं, कोई ऐसा है जो टीवी नहीं देखता है, सब लोग टीवी देखते हैं। क्यों ना टीवी के माध्यम से हम हरे कृष्ण जो वास्तविक भागवत संदेश को सुने। ये नहीं तो क्या होता है, देखिए कहते हैं, मेंढक ऊंचे स्वर से टर्राते हैं, जिनके कारण वे सांपों को निमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेंढकों के समान टर्राने के लिए नहीं है। एक बात तो, मेंढक को ब्रह्मचारी के साथ भी तुलना की गई है। रामचरितमानस में एक जगह पे वर्णन आता है कि बटु ब्रह्मचारी सुबह उठ के जो नाम जप करते हैं या स्तुति पाठ करते हैं, वो कैसे हैं? जैसे मेंढक, बरसात में कभी देखा होगा, मेंढक सुबह सुबह टर 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 ऐसे करते हैं। तो गोस्वामी जी शायद इस देखे होंगे, इसको तुलना किया, किससे किए हैं? आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी सुबह उठते ही हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम सिट प्रॉपर्ली प्रभुपाद कहते हैं ना। तो इस प्रकार से हमारे आश्रम के भक्त लोग भी मंदिर में आते हैं तो ऐसे बैठ के जप करते हैं, मेंढक के टर्राते के समान। पर इसके अलावा जो वार्तालाप होती है वो मेंढक के समान, जो सांप मृत्यु हमें निगल देती है। इस श्लोक में प्रयुक्त असत्य शब्द भी महत्वपूर्ण है। असत्य का अर्थ है ऐसी स्त्री जो वेश्या बन गई है। वेश्या की कुछ प्रतिष्ठा नहीं होती, जो किसी स्त्री के स्त्रियोचित गुणों के कारण होती है। इसी प्रकार जीवा जो मनुष्य के वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने के लिए दी गई है, वेश्या मानी जाएगी यदि उसे सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किया जाए। अगर सांसारिक वार्तालाप करेंगे इस जीवा से तो फिर वो असती हो जाएगी, यही वो कह रहे हैं। इसलिए जीवा को सती करने के लिए हमेशा या तो महामंत्र, नहीं तो कृष्ण कथा, नहीं तो कृष्ण संबंधित सेवाओं में हम लोग उसका प्रयुक्त करें। तो मैंने जैसे कल कहा था, कुछ कथा सुनेंगे ना सब? हरे कृष्णा। तो यही श्लोक का विराम देते हैं। कल हम प्रसंग सुन रहे थे, बहुत अच्छा प्रसंग महाभारत से। कहां तक सुने थे, किसको याद है बताओ? बकासुर का उद्धार, बकासुर का वध होता है। भीमसेन बकासुर का वध करते हैं। उसके बाद नहीं, अभी जस्ट जाने वाले हैं। बकासुर का वध होने के बाद पूरा बात प्रचारित हो जाती है और सब लोग क्यों प्रचारित हो जाएंगे तो सब जान लेंगे, इसलिए कुंती माता ने सोचा कि हम अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो जब वो योजना बना रहे थे, ठीक है, पांडव और अपनी माता कुंती उस ब्राह्मण के घर में रह के योजना बना रहे थे, अभी आगे हमें यहाँ से जाना है, तब तक
एक ब्राह्मण उनके घर में आया, ठीक है। एक ब्राह्मण जो पूरे देश विदेश परदेश कहाँ कहाँ से घूम घाम के सभी घटनाओं को जानते हैं, तो ऐसे घूमते हुए उनके घर में आए। किसके घर में आए? सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुंती देवी के घर में, कुंती माता और पांडव। तो कोई हमारे घर में अतिथि आते हैं तो कुंती माता ने उनको स्वागत किया और पूछे, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि, ब्राह्मण को पता नहीं कि कुंती है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं विचरण करने वाला परिव्राजक ब्राह्मण हूं, मैं देश विदेश परदेश हर जगह विचरण करते करते आया हूं और मुझे सब जगह का सब घटनाएं सब पता है। तो कुंती माता ने कहा, अच्छा तो आप क्या जानते हैं, थोड़ा हमें भी सुनाइए कथा, क्या कहाँ कहाँ जाके आए? तो वो हस्तिनापुर की कथा सुनाते हैं। किनको? कुंती देवी को। कुंती देवी और 5 पांडवों को हस्तिनापुर की ही कथा सुनाते हैं और कुंती देवी बड़े चाव से 5 पांडव अपने पुत्रों के साथ सुनते हैं। और वो ब्राह्मण कहता है कि हे माता जी, मैं क्या कहूं, वो अंधा धृतराष्ट्र, वो केवल बाह्य अंधा नहीं है, अंदर से भी, भीतर से भी अंधा है। व्यासदेव जी महाभारत में लिखते हैं, भक्तों, महाभारत युद्ध होने के कई कारण हैं, उसमें से पहला कारण यह है ब्लाइंड धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र केवल बाह्य रूप से अंधे नहीं थे, वो एक तो जन्मांध थे, पर अब जो आंतरिक चेतना भी अंधा हो गया था। इसलिए इसका प्रमाण क्या है कि भगवत गीता का पहला श्लोक, मामका पांडव, बस यहीं से शुरू हो गया महाभारत। मेरे पुत्र, मामका पांडव, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस संस्था में मेरा पराया, ये भावना है, वो कभी भी शांति नहीं हो सकती। उस घर में महाभारत होगी। मेरे बेटे, उसके बेटे, अरे ये भी तो कह सकते हैं कि मेरे पुत्र और भतीजे, पांडव उनके क्या लगते हैं? भतीजे लगते हैं। तो वो भी तो कह सकते हैं कि मेरे पुत्र और भतीजों के बीच में क्या हुआ, ये भतीजा नहीं बताया, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। पांडु कोई दूसरा है क्या? मतलब कितना द्वेष है, कितना भेद है उनके मन में कि मेरे पुत्र, मेरे गुरु भाई, मेरा मंदिर, मेरा घर, बाकी पराया। ये चेतना जो है ना, किसी भी घर, किसी परिवार को, किसी भी संस्था, आंदोलन, किसी भी अनुष्ठान को आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक ये स्लोगन वास्तव में बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ। ये चेतना तब तो होगी जब हम एक शारीरिक चेतना से ऊपर उठेंगे। तो धृतराष्ट्र वाज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ महाभारत। ये बहुत, दूसरा कारण क्या है सुनिए, एक ब्राह्मण की महत्वाकांक्षा, ये दूसरा कारण है महाभारत। कई कारण बताए गए। आप, हम लोग क्या जानते हैं, बस टीवी सीवी में जो देख लिए और द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया, वही महाभारत। नहीं, ऐसा नहीं है। महाभारत के कई कारण है। द ब्लाइंड अटैचमेंट ऑफ धृतराष्ट्र, नंबर 1। नंबर 2 और एक ये है कि एक ब्राह्मण की महत्वाकांक्षा, और वो ब्राह्मण कौन है जानते हैं? द्रोण। द्रोण, जरा सोचिए, द्रोण और द्रुपद ये दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों मित्र थे, और बातों बातों में एक ने दूसरे से कह दिया, द्रुपद ने कह दिया कि अरे यार, अरे मित्र, जब मैं राजा बनूंगा ना, तुम इतने मेरे प्रिय हो कि तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो गुरु द्रोण ने सोचा, ठीक है, बचपन में तो सब हरे कृष्ण कहते हैं, असली भक्ति तो बड़े होने के बाद पता चलेगा। बचपन में तो सब लोग माता पिता के साथ मंदिर में आ जाते हैं, है ना, सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। आपको देख के, अरे प्रभु जी,
आपका लला तो साक्षात भक्त प्रहलाद है। ये बड़े होने के बाद पता चलेगा कि हिरण्यकशिपु बनेगा कि क्या बनेगा। जब संगत होती है तब पता चलता है, वैसे नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार से बचपन में कही हुई बात द्रोण ने कहा अच्छा ठीक है, जब आवश्यकता पड़ी तो हम कह लेंगे। तो बाद में बड़े हुए द्रुपद बन गए पंजाब के राजा। कहाँ के राजा? पंचाल। पंचाल कहाँ? पंजाब। पंजाब के राजा बन गए। और जब धन संपत्ति आई तो वो भी विस्मृत हो गए, विस्मरण हो गया। और द्रोण एक गरीब ब्राह्मण थे, तो साक्षात शंकर जी के ही अंशावतार उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। वो कौन है? अश्वत्थमा। अश्वत्थमा रुद्रांश है, ठीक है। और उनको अपने बेटे को दूध देने के लिए गाय भी नहीं था, इतने गरीब थे। आटा को, सत्तू को घोल के उनकी मां पिलाती थी कृपी, कि बेटा को दूध समझ के पी ले। उनके घर में दूध भी नहीं था। इनकी पत्नी के कहने पर, उस समय अमूल पाउडर नहीं था भक्तों, तो नहीं तो दूध जैसा ही लगता है। तो इनके पत्नी के कहने पर गुरु द्रोण गए द्रुपद की सभा में। वो सब कथा आप जानते हो। उन्होंने जब मांगा तो द्रुपद ने मना कर दिया। और द्रुपद के जो राजसभा के जो मंत्री पार्षद थे उन्होंने भी कहा, गरीब ब्राह्मण, तुम हमारे राजा के कैसे मित्र हो सकते हैं? बचपन में तो ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ प्रभु जी मैं तुम्हें आईफोन दे दूंगा। क्या सही में दे देंगे? ऐसे ही बोल देते हैं ना कई बार। ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो मत बोलिए। कभी भी हम कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोग बोल देते हैं और कर नहीं पाते हैं। द्रुपद भी अपने सत्ता में और सिंहासन में प्राप्त करने के बाद वो सब भूल गए बचपन की बातें। और द्रोणाचार्य को कि राज्य क्या कह रहे हो? मैंने कब कहा था? रिकॉर्डिंग किया था क्या उस समय? मैंने कब कहा था? तो ज्यादा से ज्यादा आपको हम हमारे राज में भोजन की व्यवस्था है। आप चलिए गोविंदा रेस्टोरेंट, आई एम सॉरी, जहां भी होगा वहां भोजन कर लीजिए। और फिर आपको गाय चाहिए तो गाय भी दे देंगे, आप ले जाइए। आप राज्य की बात कर रहे हैं। तो सब लोगों ने उनको कर। अब तो गुरु द्रोणाचार्य इतने कुपित हो गए, क्रोध से भर गए, क्रोध से भर गए। अब मन में ठान लिए कि इस द्रुपद को तो मैं युद्ध में पराजित करूंगा ही और आधा राज्य लेके रहूंगा। भक्तों, यही एक कारण है, एक ब्राह्मण की महत्वाकांक्षा जो कि एक महासंग्राम में परिणत हुआ महाभारत के। मतलब कहने का अर्थ है, ब्राह्मण का गुण क्या है बताओ? गीता में क्या लिखा है, कोई बताओ? सम दम तप शौच शांति आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। अगर द्रोणाचार्य ब्राह्मण होते, उस समय उस कटु वाक्य को सह लेते तो इतनी बड़ी अनर्थ नहीं होता। ठीक है, वो विस्मृत हो गए, विस्मरण हो गए और किसी और के पास चले जाते। नहीं, बस मन में ठान लिया कि तो इसको तो मैं सत्ता से हटा के ही रहूंगा। और उसके लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। और पूरे चारों ओर घूम रहे थे। बाद में फिर हस्तिनापुर के कुलगुरु बने। हस्तिनापुर के राजकुमारों को उन्होंने शिक्षा दी। राजकुमारों को शिक्षा इसलिए दे रहे थे कि मेरा प्रतिशोध ले, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। तो बाद में कौरव तो युद्ध नहीं कर पाए, हार गए। पांडव लोग ही द्रुपद को हरा के, वो भी अर्जुन द्रुपद को हरा के गुरु द्रोण के पास लेके आए। और उस समय गुरु द्रोण ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, आधा राज्य वो ले लिए। तो आप ब्राह्मण होके अपनी ऊपर आई हुई वाणी को सह नहीं पाए, वो तो क्षत्रिय है ना, ऐसे ही नहीं सह पाएगा, राइट? गुरु द्रोण तो सह नहीं पाए
उन प्रतिशोध लेने के लिए प्रयत्न किए और फिर उन्होंने प्रतिशोध ले लिया। जब ब्राह्मण होके सह नहीं पाए, वो तो द्रुपद तो ऐसे ही क्षत्रिय थे ना, वो कहां से सह पाएंगे। जब उन्होंने, गुरु द्रोण ने उनको जीवन दान दे दिया और आधा राज्य दे के छोड़ दिया, तब तो द्रुपद ने प्रतिज्ञा ले ली, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इसको वध करे। हो गया ना महाभारत, शुरू हो गई महाभारत। तो यही कारण है कि ये सब घटनाएं जो है वो ब्राह्मण कुंती माता, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो कुंती माता और पांडवों को बता रहे थे। वो कह रहे हैं कि द्रुपद एक बहुत बड़ा यज्ञ किए। क्या, कौन सा यज्ञ? कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो गुरु द्रोण का वध करे। तो को कैसी यज्ञ करे? कुछ पुत्रेष्टि यज्ञ करना है। तो वो ढूंढने लगे, एक उपयुक्त पुरोहित चाहिए। पुरः हितः करोति यह पुरोहित, लिखिए, याद रखिए, पुरः हित, जो आगे रह के यजमान की हित करे, उसको कहते हैं पुरोहित। केवल जनेऊ डालने से पुरोहित नहीं होगा। ओम सहना भवतु सहना, ये सब से नहीं होता है। जिसकी हम पुरोहित करते हैं उस यजमान की मंगल करते हैं, इसको पुरोहित कहते हैं। पूरा मतलब आगे, जो आगे आगे रह के अपनी यजमान की हित करते हैं, हमेशा उसकी मंगल चाहते हैं, इसको पुरोहित कहते हैं। द्रुपद एक पुरोहित ढूंढ रहे थे, एक ब्राह्मण जो इस प्रकार की यज्ञ करे। तो ढूंढते ढूंढते एक ब्राह्मण उनको मिले जिनका नाम था उपयाज। क्या? उपयाज। तो उपयाज के पास गए हो और द्रुपद ने कहा कि हे उपयाज, हे ब्राह्मण देव, मैं एक ऐसा यज्ञ करना चाहता हूं जिस यज्ञ से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो और जो गुरु द्रोण का वध करे। हे भगवान, कौन सा पुरोहित तैयार होगा इतना भयानक यज्ञ करने के लिए? तो उपयाज ने मना कर दिया, पहले तो मना कर दी। तो द्रुपद ने उनको कहा कि अगर आप ये कार्य करेंगे, सुन रहे हैं ना, सुन, अगर आप ये यज्ञ करेंगे तो हम आपको 10 करोड़ भारतीय देशी गाय दान में देंगे। इसे बोलना पड़ता है, उस समय बोलना नहीं पड़ता था, क्योंकि आजकल गाय के नाम पे दूसरे प्राणी हैं जिसको हम गाय समझते हैं, इसलिए अभी कहना पड़ता है भारतीय देशी गाय। मतलब समझ गए ना, दूसरे प्रकार की गाय है जो गाय नहीं है वास्तव में। 10 करोड़ गोधन, 10 करोड़ कहते किसको है? आपके प्रयागराज के जनसंख्या कितनी होगी? इतना भी नहीं है। देखो, उस जमाने में राजाओं के पास गाय 10 करोड़ होती थी। 20 लाख लोग हैं यहाँ, आदमी हैं। गाय तो ढूंढने पर भी मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, है ना, गौशालाएं। तो उपयाज जो थे क्रोधित हो गए, बस क्या समझ रखे महाराज, हमको आप खरीद लेंगे, और वो भी ऐसे घिनौने कार्य के लिए? एक ऐसे पुत्र जो एक ब्राह्मण को वध करे, हम ये कभी नहीं कर सकते, निकल जाइए यहां से। उपयाज ने फटकार दी। द्रुपद महाराज ने कहा, अरे हम आपको सब देने के लिए तैयार हैं और हमें बस एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराना है, आप क्यों नहीं करते? फिर भी देखिए, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई तो होगा जो कर पाए, बताइए ना। तो उपयाज ने कहा, मेरा एक भाई है जिसका नाम है याज। दोनों भाई के, बड़ा भाई का नाम है याज, छोटा भाई का नाम है उपयाज। तो याज के पास जाइए, वो करा सकते हैं। तो द्रुपद महाराज ने पूछा कि भाई तुम नहीं करा सकते छोटे भाई होके, बड़ा भाई वो कैसे करा देंगे? तो उपयाज ने कहा कि भैया को मैं जानता हूं, थोड़े वो अपना अकाउंट भरते रहते हैं, इसलिए आप जब ये प्रस्ताव देंगे कि मैं आपको 10 करोड़ गाय दूंगा तो वो अवश्य मान जाएंगे। बोले तुम कैसे मान गए कि तुम्हारे भाई लोभी है कि इस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे? तो उपयाज एक घटना बताते हैं। जब हम
अपने भैया के साथ एक बार वन में गए थे समिधा लाने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज समिधा? हवन करने के लिए जो लकड़ी की जरूरत होती है ना, उसको समिधा कहते हैं। समिधा लाने के लिए हम जंगल में गए थे, मैं और मेरा भाई, और दोपहर का समय था, थोड़ा बहुत भूख लग रहा था। मेरे भैया ने देखा कि जमीन पे एक फल गिरा है, पेड़ से नीचे गिर के एक फल गिरा हुआ है। हाँ, और भैया ने क्या किया, आगे पीछे दाएं बाएं देखा और फल को उठा के चालू कर दिए, महाप्रसादे नहीं बोला, बोलते तो अच्छा होता, ऐसे ही खाने चालू कर दिए। तो उपयाज जो थे, छोटे भाई थे, उन्होंने सोचा ये कैसा ब्राह्मण है भाई, उसको कम से कम ये पता करना चाहिए कि वृक्ष किस स्वामी का है, इसका मालिक कौन है। वही किसी के कोई व्यक्ति का हो सकता है, कोई बगीचा का हो। दूसरा, जमीन पे पड़ा है, इसको पहले ये देखना चाहिए कि क्या जमीन शुद्ध है, उस जमीन के ऊपर कोई ये कर लिया हो। समझ गए ना आप? उस जमीन पे कोई सोच पेशाब भी किया होगा और उसको बिना देखे ही उन्होंने फल को खा लिया। और तीसरा, अगर हरे कृष्णा डिवोटी होता तो पहले तो एक बार गोविंदा स्वाहा कर लेते ना, कुछ नहीं किया, सीधा खा लिया। इसका मतलब है हमारे भाई जो है थोड़े बहुत उनको लालच है। मतलब कहने का अर्थ है कि अशुद्धि कितना खतरनाक है। देखिए, अशुद्ध रहने से मन में लोभ आता है, काम आता है, वासनाएं आते हैं। देखो एक घटना आपको बताता हूँ। आज से कई वर्ष पहले एक राज्य में एक राजा थे और वो दरबार लगाते थे। भाई किसको क्या समस्या है, सब लोग आते थे, अपनी अपनी समस्या बताते थे। किसी भारतवर्ष में किसी प्रांत, किसी राज्य के राजा की घटना है। तो क्या हुआ, एक बार एक उस राज्य में एक पगली औरत थी। पगली औरत, पगली हो गई है, उसको अपना शुद्धि भी नहीं है, पर दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति ने उसके प्रति दुष्कर्म किया और वो पगली औरत गर्भवती हो गई। और ये बात उस राज्य के राजा को पता चला। राजा को जब पता चला कि किसने इसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया है, उसने सारे गुप्तचरों को लगा दिए कि जिस व्यक्ति ने भी इस पगली के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म करना महापाप है। बेचारी वो जानती भी नहीं है, शरीर की शुद्धि नहीं है, उसको पकड़ के लाओ। रात दिन एक करके सारे गुप्तचर जो है ढूंढने लगे, पर उसको पकड़ नहीं पाए कि किस व्यक्ति ने इस पगली के साथ ऐसा दुष्कर्म किया है। बिल्कुल पकड़ नहीं पाए। मैं आपको एक घटना क्यों बता रहा हूं, हम लोगों के जीवन में शुद्धि कितना आवश्यक है, जरा सुनिए। वो राजा ने सोचा कि इसका खोज तो मैं ही निकालूंगा। उसने क्या किया, रात्रि में वेश बदल के, राजा का वेश बदल के, एक सामान्य नागरिक का वेश डाल के और अपने कंबल ओढ़ के घोड़े के ऊपर सवार होके पूरे नगर को ऐसे चल रहा था। नगर में ढूंढ रहा था, देख रहा था, परीक्षा कर रहा था। तो उसने देखा उसके ही राज्य की कोतवाल, मतलब सेना नायक, सेनापति, वो आगे जा रहा था। उसको पता नहीं कि राजा पीछे आ रहा है, मतलब राजा वो ढूंढ रहा है, सिक्योरिटी कर रहे हैं। राजा स्वयं सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी कर रहे हैं, कभी कभी करना पड़ता है, सिक्योरिटी गार्ड की भी सिक्योरिटी कर रहे हैं कि वैसे कैसे किस प्रकार से ड्यूटी होती है। उन दिनों में जब भक्ति रसानंद महाराज प्रेसिडेंट थे वृंदावन में, थोड़े दिन के लिए मैं भी सेवा किया था वहां, तो वृंदावन में आपदाएं बहुत होती थी। उस समय सरकार भी बहुत कुछ और थे। तो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड गनमैन होते थे, कई गनमैन, बंदूकधारी, वो सिक्योरिटी होते थे। और नाइट शिफ्ट में, वो भी वृंदावन जैसे जगह में, यूपी में कितनी ठंड पड़ती है ना तो कई बार सिक्योरिटी गार्ड जो है अपना गन को लेके ही सो जाते थे ड्यूटी में। और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि गनमैन है हमारे मंदिर में तो क्या कमी, क्या प्रॉब्लम, क्या है, कोई समस्या नहीं। पर टेम्पल कमांडर को भक्ति रसानंद महाराज ने भेजा, जाओ तुम नाइट शिफ्ट करो, कभी कभी बीच में थोड़ा सा चक्कर लगाओ, तुम्हारे लिए मंगल आरती छूट है।
तो टेम्पल कमांडर जो है ना, मंदिर में चक्कर लगाते थे, बेस, वो भी बेस बदल के, सॉल वॉल ओढ़ के, जैसे मानो कोई पता ना लगे। और देखा तो सिक्योरिटी गार्ड गन को बाजू में रख के आराम से बस सो गया। और इसको पता नहीं चला, टेम्पल कमांडर गया, उस गन को ले लिया, बंदूक को ले लिया, उसको पता ही नहीं चला, बंदूक को लेके चला गया। और उसको नींद खुली होगी, अरे बंदूक कहाँ गया, कुछ ढूंढ रहा है। सुबह जब नींद खुला उसका, बंदूक कहाँ गया, सबको अपने जो भी थे सबको पूछने लगा, मिला ही नहीं। फिर उसको ऑफिस में बुलाया, बस उसके बाद जो हुआ तक दिना दिन दिन, आप सोचो, पता होगा, है ना। तो कई बार सिक्योरिटी के पास पीछे भी सिक्योरिटी लगाना पड़ता है, अपने मंदिर के ही करना पड़ता है, सेवा जरूरी है। राजा स्वयं सिक्योरिटी कर रहे थे। वो जो उनका सेनापति था, उसने क्या किया कि थोड़ा बहुत बारिश हुआ था, छप्पर जानते हैं, घर के छप्पर, उसमें से पानी टपक रहा था, मतलब बारिश नहीं, ऐसे ही पानी टपक रहा था। इसकी आदत थी, ये जो कोतवाल जो है, इसकी आदत थी, क्या करते हैं, तंबाकू खाने की। उसके लिए थोड़ा चूना लगाना पड़ता है। अरे क्षमा कीजिए, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सिर्फ देखा हूं, बता रहा हूं। आप मत सोचिए कि प्रभु जी क्या बात है, हाँ, जो भी लोग करते हुए देखे हैं, नहीं तो कुछ और सोच लेंगे आप लोग। तो उसमें थोड़ा चूना लगाना पड़ता है और थोड़ा पानी देना पड़ता है। तो इसको तो आदत थी तंबाकू खाने की, तो चूने में पानी देने के लिए वो देख रहा था पानी कहाँ है, तो वो छत के ऊपर से थोड़ा पानी गिर रहा था, उसने हाथ में हाथ को लिया और पानी थोड़ा ले लिया, और लेके अपना चालू हो गया काम, और बजाया ताली और चालू हो गया। बस राजा ने ये घटना को देख लिया। पता नहीं राजा को कैसे पता चला, अगले दिन सुबह उसने तुरंत घोषणा किया, बिना कोई शर्त के, सुन रहे हैं ना आप लोग, बिना कोई अफेयर के, उस सेनापति को घसीटते हुए पकड़ के लाओ राजसभा में। और वो सेनापति जो था वो ईमानदार था, ड्यूटी में बहुत पक्का था। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, भाई क्या कसूर है, गलती क्या है। तो उसको पकड़ के लाया गया, वो भी कह रहा, भाई मुझे क्यों मार रहे हो, क्या कसूर है मेरा। तो सब उसको पकड़ के ले आए। तो राजा ने जो इस विचार कर रहे थे, क्योंकि उनका कमिटी होती है ना, जज, द पैनल ऑफ जज, विचार जो कर रहे थे वो जज लोग, वो भी आश्चर्य हो गए, महाराज आप किसी निर्दोष को कैसे आप कह सकते हैं कि इसने वो दुष्कर्म किया है, किस प्रकार से आप कह सकते हैं। उसको पकड़ के लाया गया। तो महाराज ने कहा कि देखिए, राजा को प्रजा से 6 गुना बुद्धि तेज होती है, तब राजा बनता है, ऐसे ही जीएसटी नहीं लगाते। उसको इतना बुद्धि होना चाहिए। तो राजा ने सबके सामने कहा कि इस व्यक्ति का आचरण इतना अशुद्ध है, व्यसन के इतने आदी है ये, जिसको व्यसन का लत लग जाता है ना, वो शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करेगा। मुंह में जो भी आया डाल देंगे, हाथ मुंह भी नहीं धोएंगे, वो चलता है, ऐसे कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं पेट में से। हाँ, कई बार लोगों को देखें, भक्तों को कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। अगर प्रसाद थोड़ा सा भी कहीं लिया तो आचमन करे, कुछ तो रखे, प्रभु जी रखे ना, दिखा दो भैया, देखो डेमो दिखा रहे हैं आपको, ऊपर हाथ ऊपर उठा के दिखा दो, सब लोगों को देख ले, देखो हाँ हो गया, देखो हाँ, ऐसे कम से कम शुद्धि करने के लिए, हाथ साफ करने के लिए कहीं अगर जल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसा कुछ रखना चाहिए ताकि हाथ शुद्धि हो जाए, कुल्ला करना चाहिए। छोटी सी सामान्य अशुद्धि था। इस सामान्य अशुद्धि से राजा ने पहचान लिया कि उस व्यक्ति जिसका जो जो व्यक्ति व्यसन का अभ्यास है ना, उसमें काम, लोभ, क्रोध सब होंगे, क्योंकि उसमें शुद्धि ही नहीं है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, एक उक्ति है संस्कृत में, फिर से बोलो, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जिस व्यक्ति में काम
सवार हो चुका है, उसको ना भय लगेगा ना लज्जा आएगी। कब, कहाँ, किसके साथ क्या बात करना है, क्या देखना चाहिए, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, वो उसको बिल्कुल नहीं आए। देख नहीं ले रहे लोग कितने बेशरम हो जाते हैं, तीर्थों में भी आके क्या क्या काम करते हैं। गंगा यमुना जैसे तीर्थों में, संगम में, चाहे कहीं भी जाओ, ऐसे ही पकड़ के चलते हैं गली भाई, जैसे मानो कोई उठा के ले जाएगा। अरे कोई नहीं ले रहा है, तुम्हारा ही है। ऐसे क्यों? मंदिर में आते हैं तो एक तरफ माताएं बैठते हैं, एक तरफ पुरुष बैठते हैं, ये तो सामान्य सदाचार है ना। बस हाथ पकड़ के जाते हैं जैसे जन्म जन्म के साथ हैं, 7 जन्म के। अरे कौन सा जन्म के, इसी जन्म में कितनी बार डिवोर्स हो जाए, है ना। पुणे मंदिर में मैं देखा, सिक्योरिटी आके बोलता है आप उस तरफ जाइए, ऐसे बोलता है, तो वो लोग उसको घूर घूर के देखते हैं, कौन सा ऐसा पाप कर दिया जैसे ये बोलने से। बोला आप उस तरफ बैठिए, आप इस तरफ बैठिए, ये सामान्य सदाचार है। तो राजा ने सबके सामने घोषणा किया, बोले पूछो इसको, अगर ये व्यक्ति दुष्कर्म नहीं किया हो तो बताना, पूछो इसको। 2-4 जब कोड़े लगाए तो उसने कहा मुझसे ये तो दुष्कर्म हुआ है। देखा, जिस व्यक्ति का शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं, आचरण सही नहीं, खान पान में शुद्धि नहीं, वो व्यसन के आदी हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये घटना इसलिए कह रहा था कि द्रुपद महाराज ने जो पुरोहित को बोला, ये बता रहा याज, तो याज जो उपयाज अपने भाई का नाम लिए, और याज थोड़े से उनमें लालच थी, द्रुपद महाराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। द्रुपद महाराज ने फिर बुलाया याज को, बड़ा हवन तैयारी किया गया, बहुत बड़ा होम हुआ, यज्ञ हुआ, और यज्ञ में तो 4 पुरोहित अलग भी चाहिए ना, क्या कहते हैं वो, अधर्यु ऐसे अलग अलग है ना, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अधर्यु और ब्रह्म, ऐसे कुछ कहते हैं, 4 पुरोहित। तो अपने भाई को ही बुला लिया उपयाज को, तुम एक बन जाओ, ताकि कुछ मेन डोनेशन तो इसको ही मिलेगा, 10 करोड़ का, बाकी जो भी बचा कुचा उनको मिल जाएगा, छोटे भाई को। तो इस प्रकार से यज्ञ हुआ। जब चरु बनाया गया, चरु जानते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए चरु बनाया जाता है, मंत्रोच्चारित, अभिमंत्रित करके चरु बनाया गया। तो महारानी को बुलाया गया, द्रुपद महाराज के पत्नी को बुलाया कि ये चरु को ग्रहण करेंगे तो उनको जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं उसके लिए पुत्र संतान उत्पन्न होगा। और तब तक महारानी जो बेचारी तांबुल चबा रही थी, क्या पान बना रसवाल है, तो पान खा रही थी वो, अभी तक मुंह साफ नहीं किया था, और इधर मुहूर्त आ गया है, और पुरोहित जो थे याज उपयाज, वो कह रहे मुहूर्त आ गया है, बुलाओ जल्दी महारानी को, संतान उत्पत्ति का मुहूर्त आ गया, मैं चाहता हूं कि चरु को वो तुरंत ग्रहण करे। और उस समय वो बेचारी वो पान खा रही थी, नहीं आ पाई, मुंह धोने में लेट हो गया, और याज जो थे इतने क्रोधित हो गए कि महाराज ये क्या हो रहा है, महारानी समय पे नहीं आ रही, मुहूर्त जा रहा है, इस चरु को लिए और हवन में डाल दी। जो महारानी को देना चाहिए था उस चरु को लेके उस हवन में ही डाल दी। आप समय पे नहीं आए, मेरे यज्ञ व्यर्थ न जाए, इसलिए हवन पे डाल दी। और भक्तों, उस हवन से 2 संतान निकले, एक महान तेजस्वी बलवान और धनुष बाण कवच कुंडल के साथ, कोई छोटा बच्चा नहीं, पूरे कवच कुंडल मुकुट और धनुष बाण तरकस लेके वो बालक उत्पन्न हुआ, और वो हुआ धृष्टद्युम्न। और उसके साथ एक महान तेजपुंज तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। वो कौन हुई? द्रौपदी। इसलिए द्रौपदी को अयोनिजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोनिजा। अयोनिजा, जो जोनि से जन्म नहीं लेते, है ना। द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई। तो ये सब घटना वो ब्राह्मण बता रहे हैं कुंती माता और पांडवों को, ये सब बता रहा है, उन्हीं की कथा बता रहा है। कह रहे कैसे पांडव
लाक्षागृह में देहांत हो गए। कैसे पांडव लाक्षागृह में उनका देहांत हो गया, ऐसा बता रहे हैं। तो पांडवों को ही सुना रहे हैं, है ना, वो तो छुपे हुए हैं ना, परिचय नहीं दे रहे। तो फिर ये जो विचरणशील ब्राह्मण था, उसने आके पांडवों को कथा सुनाई। तो कुंती माता पूछे कि आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही तो कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा है और शादी ब्याह का उत्सव है, मैं तो चला हुआ और आप लोगों को कहता हूं आप लोग भी आइए, कुछ बढ़िया से भेंट दान दक्षिणा मिलेगी। लिफाफा याद है ना, राधा माधव पंचतत्व मिलेगा, अच्छा मोटा लिफाफा। आप भी आ जाओ, बहुत धन धान्य से परिपूर्ण है, द्रुपद महाराज सबको दान देते हैं, मैं उस तरफ जा रहा हूं, आप भी आ जाओ। और उस ब्राह्मण ने कहा, देखिए स्वयंवर में शर्त यह है, कोई उपयुक्त क्षत्रिय अगर द्रौपदी को वरण नहीं कर पाए तो अगर कोई ब्राह्मण है तो भी द्रौपदी को वरण कर सकते हैं। तो मैं तो देख रहा हूं कि आप जो 5 भाई हो ना, देखने में तो एकदम हीरो जैसा दिख रहे हो। आप पता नहीं कैसे ब्राह्मण हो गए, इनको पता नहीं है ब्राह्मण नहीं है। आप जो 5 ब्राह्मण हो ना, 5 भाई हो ना, देखने में बड़े सुंदर दिख रहे हो और आपको मंत्र तंत्र सब आता है। क्या पता आप में से किसी का लॉटरी लग जाए, तो नंबर लग जाए तो अच्छा है ना। तो चलिए हम भी जा रहे हैं 5 साल और आप भी आइए, आप सब भी आइए, ताकि अच्छा सा भेंट पूजा होगी। तो ऐसा कह के ब्राह्मण आगे निकल गया। अब कुंती माता सोचने लगी, एक चक्रा ग्राम में रहने का अवधि पूरा हो गया, अभी हम आगे बढ़ना है। देखो भक्तों, महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आपको मिलता है, वो ये है कि पांडव और कुंती माता ये सब भगवान के भक्त हैं। अभी भगवान उनको मिले नहीं है, अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, जो कि भगवान उनके भतीजे हैं। तो अभी किसके मार्गदर्शन में है? गुरु। गुरु कौन है? व्यासदेव। जब तक श्री कृष्ण का मिलन पांडवों से नहीं हुआ है, तब तक किसके मार्गदर्शन में है? व्यासदेव, गुरु के मार्गदर्शन में। क्या कुछ हमारे जीवन के साथ इसको तुलना नहीं कर सकते? हरि हरि बुद्धिमान है ना, समझदारों को इशारा ही काफी। हम लोग भी आध्यात्म, हमारे जीवन में भी हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं। जस्ट लाइक द पांडवस, दे आर ऑलवेज अबाइडिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ व्यासदेव। कुंती माता ने कहा, बच्चों अब तो मुझे व्यासदेव को स्मरण करना पड़ेगा, अब वो आगे का मार्गदर्शन करेंगे। विष्णु स्तुति याद आ रहा है, विप्र धर्म अच्युत आश्रय, भक्त को हमेशा ये। तो कुंती माता पांडव भी ऐसे ही थे, विप्र धर्म अच्युत आश्रय में थे। अब तक अच्युत का दर्शन नहीं हुआ, पर व्यासदेव जी के मार्गदर्शन में थे। तो कुंती माता ने स्तुति किया, तुरंत जैसे ही स्तुति किया, ओ व्यासदेव जी को स्मरण किया, व्यासदेव जी प्रकट हो गए। कुंती माता ने बच्चों के साथ प्रणाम किया और व्यासदेव जी को पूछे, हे भगवान व्यासदेव, अब आगे का मार्गदर्शन करें, अब हम एक चक्रा से कहां जाएंगे? तो व्यासदेव जी ने कहा कि एक ब्राह्मण आया था आपके पास, आया था ना, जो जो आपको बताए वो सही बात है, आप उत्तर की ओर जाइए। कहा? पांचाल। पांचाल जाइए, आपका मंगल होगा। व्यासदेव जी के कहने के 2 अर्थ है, सुनिए ध्यान से। व्यासदेव जी ने कहा आप उत्तर की ओर जाइए, पांचाल की तरफ जाइए, आपका मंगल होगा, आप सबका मंगल होगा। विवाह का एक और अर्थ है, पर्यावाचक शब्द है मंगल। मंगल कहते हैं ना शुभ मंगलम मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम, है ना, सब मंत्र बताए आपको तो लोग अपने विवाह के लिए बुकिंग भी करते हैं ना, कल्याण मंडप इत्यादि, तो मंगल ही है, तो कल्याण होता है। तो वासुदेव जी ने कहा आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा, अर्थात उन पांडवों का विवाह होने वाला। पर व्यासदेव जी ने कहा कि आप उत्तर की ओर जाइए और आपको जाते जाते, वन में जाते जाते आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे घटनाएं होंगे और आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। व्यासदेव जी मार्गदर्शक थे, शिक्षा गुरु थे,
गाइड थे, काउंसलर थे, बट काउंसलर इज नॉट ए गुरु। हमें राइट, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो गई इसको अलेख। हाँ, दीक्षा गुरु वर्सेस काउंसलर। हाँ, शिक्षा गुरु। तो पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने बहुत बार इसके ऊपर अनेक जगहों में उन्होंने वक्तव्य दिया है। डोंट थिंक दैट काउंसलर इज ओनली योर स्पिरिचुअल मास्टर, यू शुड हैव योर कनेक्शन विद योर स्पिरिचुअल मास्टर। वो बहुत बार बोले हैं महाराज, क्योंकि कुछ ऐसे प्रथाएं चल रही थी कि बस गुरु की तरफ संबंध नहीं हो रहा था। जो काउंसलर बोलते हैं वही वेद वाक्य है, ऐसा नहीं। काउंसलर इज ए फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड, राइट? बट ही कैनॉट टेक द पोजीशन ऑफ इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। तो व्यासदेव जी मार्गदर्शक थे, पर जाते जाते उन्होंने कुंती महारानी ने पांडवों से कहा कि आप आगे जाके अवश्य गुरु ग्रहण करें, जो आपको हमेशा मंत्र दे और हमेशा मार्गदर्शन करे। तो अगला प्रश्न ये होता है, पांडवों के गुरु कौन थे? MCQ। MCQ करेंगे, ठीक है, कल करते हैं, अगली बार ऑप्शन दे, ठीक। हाँ, कौन बोले? प्रभु जी को हरि बोल बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। ये नाम बोलिए जोर से। ऋषि धौम्य बोलिए। हाँ, धौम्य ऋषि है पांडवों के गुरु। MCQ देने से पहले ही प्रभु जी को बोल देना है ना। एक कथा चल रही है। गुरु जो ऋषि धौम्य जो थे ना, वो पांडवों के वास्तविक जो दीक्षा गुरु जो कहते हैं ना, वो मंत्रदाता गुरु। द्रोण तो मार्शल आर्ट गुरु है ना, जो उनको युद्ध कला सिखाए। तो व्यासदेव तो मार्गदर्शक है, गुरु द्रोण उनके युद्ध के गुरु, हाँ, युद्ध कला गुरु। पर उनके जो मंत्रदाता गुरु है ऋषि धौम्य। तो आगे हम सुनेंगे कि पथ में पांचाल जाते समय और क्या क्या हुआ, कैसे उनको गुरु मिले, और बाकी की कथा आगे सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, पंचम वेद महाभारत की, व्यास मुनि श्री व्यासदेव की, श्रील प्रभुपाद की, बताई गौर प्रेमानंद। हाँ प्रभु जी कुछ कह रहे थे। हाँ, हो गया ना समाधान, जय हो के। हाँ हाँ, ये कथा YouTube में आएगा। हाँ, इस्कॉन प्रयागराज। हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। स्टॉप इट। हाँ, प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए।